Hello and welcome to Integral Mind students. Today we are going to discuss one of the JEE Advanced 2025 question on derivatives. So let us start. So the question says there is a curve which is y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus 5. It touches the x-axis at some point and it cuts the y-axis at some point b with a slope 3. So first let us try to understand the question visually. So let us try to draw the curve, a hypothetical curve, okay? So now we do not know, or let us not think too much about how the curve will look. Let us just draw a random curve, okay? This is a curve, ठीक है? ये कर्व है हमारा, ये कर्व टच करता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है? तो एक हाइपोथेटिकल कर्व एक ड्रॉ कर लेता है जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कौन से पॉइंट पे, -2,0, मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ, ठीक है? तो दिस इज द -x डायरेक्शन एंड दिस इज द -y डायरेक्शन, ओके? तो इस तरफ पे कहीं पे टच कर रहा है, ठीक है? टच कर रहा है, इट्स नॉट कटिंग, यू हैव टू मार्क द वर्ड्स, इट्स कटिंग, आई मीन इट्स टचिंग द एक्स एक्सिस, ओके? मतलब ग्राफ ऐसा कुछ हो रहा होगा और लेट्स से दिस इज द पॉइंट -2,0, ठीक है? और बोल रहा है कि एंड इट कट्स द वाई एक्सिस एट सम पॉइंट बी, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है? इस तरह से कट कर रहा है. सो दिस इज द हाइपोथेटिकल कर्व, ठीक है? दिस इज आवर हाइपोथेटिकल कर्व, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 5, ठीक है? अब किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो दिया हुआ नहीं है, बस ये बोला गया है कि जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा है वाई एक्सिस पे, वहां पे स्लोप 3 है, ठीक है? सो व्हाट इज स्लोप? टेंजेंट और dy बाई dx, ठीक है? क्यों स्लोप टेंजेंट होता है, dy बाई dx होता है, वो सब जब थ्योरी हम लोग देखेंगे वहां पे विल अंडरस्टैंड, ठीक है? अभी के लिए मान लो कि स्लोप मतलब टेंजेंट एंड दैट इज इक्वल टू dy बाई dx, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा टेंजेंट हमारा, ठीक है? ऐसा हमारा कुछ टेंजेंट हो जाएगा और जिसका वैल्यू है, मतलब ये टेंजेंट का जो स्लोप है, मतलब जितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है? मैंने अभी ऑलमोस्ट बता ही दिया. तो दिस स्लोप इज योर m लिख देता हूँ, वो 3 है, ठीक है? और dy बाई dx विच वे यू अंडरस्टैंड, इतना दिया हुआ है, ठीक है? तो पहले एक काम करते हैं, ये पॉइंट तो मतलब ऑलरेडी इट इज गिवन कि कौन से पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, बट कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है वो दिया हुआ नहीं है, तो उसको निकाल लेते हैं. तो देखो, इस पॉइंट पे जब टच कर रहा है, उस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू क्या है? x 0 होगा तभी ना जाके यहाँ पे वो कट करेगा, है ना? मतलब x 0 पे यू गेट सम y. सो दिस इज योर इक्वेशन गिवन, सो दिस इज अ सॉल्यूशन. So your equation is given as ax cube plus bx square plus cx plus 5. So when it cuts at y axis, तो उस पॉइंट पे x 0 हो जाता है, ठीक है ना? Cuts at y axis पे your x is 0. So x 0 पुट कर दो यहाँ पे, y क्या आ जाएगा? 0 0 0, y आ जाएगा 5, ठीक है? y आ जाएगा 5. मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, ये बन गया 0,5, ठीक है? कुछ इंफॉर्मेशन अभी हमें मिला और बाकी है. देखो, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो है, इस पे क्या ना टच कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे भी, ये इस पॉइंट पे ना एक्स एक्सिस हमारा टेंजेंट बन जा रहा है ना? एट दिस पॉइंट योर एक्स एक्सिस इज बिकमिंग द टेंजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ द ग्राफ, ठीक है? ऑफ द कर्व. तो इस पॉइंट पे भी हमारा स्लोप क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे स्लोप व्हाट इज स्लोप एट एक्स एक्सिस? 0. वाई? क्योंकि x मतलब स्लोप क्या होता है, हमारा जो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है. यहां जैसे 3 था, मतलब ये कुछ एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, है ना? यू कैन सी दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस मेकिंग सम एंगल. बट इस पॉइंट पे क्या है ना, हमारा टेंजेंट खुद एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट पे, ठीक है ना? तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खुद अगर एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? वो खुद अपने साथ 0 एंगल बना रहा है ना? सो स्लोप इज 0 एट दिस पॉइंट. एट दिस पॉइंट योर स्लोप इज 0, dy बाई dx इज 0. इस पॉइंट पे जैसे 3 है, इस पॉइंट पे 3 है, इस पॉइंट पे dy बाई dx 0 है. उसी को हम लोग यूज करेंगे अभी, ठीक है? इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. dy बाई dx मतलब क्या? इसके डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो dy बाई dx कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3ax स्क्वायर
प्लस 2bx प्लस c, ये बन गया, ठीक है ना। ये इन जनरल ये डिफरेंशिएशन है कर्व का। अलग अलग पॉइंट्स पे अभी हम लोग इसको बैठाएंगे, ठीक है। अब एट -2,0 इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे क्या है ना, इज द एट दिस पॉइंट योर स्लोप इज 0, राइट, स्लोप 0 है, तो dy/dx बन जाएगा 0 एंड 3ax² प्लस 2bx प्लस c। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 0 एंड यहाँ पे हम लोग फिर बैठा देंगे a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, सॉरी x का वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है। सो 3 इंटू a इंटू -2² प्लस 2 इंटू b इंटू -2 प्लस c, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 4 बन जाएगा, मतलब 12a -4b प्लस c, ठीक है, ये बना। तो ये एक इक्वेशन बना, फिलहाल इतना में हम लोग स्टिक करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लिख देता है। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ बनेगा, ये जो गिवन पॉइंट है ना, स्लोप 3 है तुम्हारा इस पॉइंट पे, उसको हम लोग लाते हैं। तो एट दिस पॉइंट नाउ विल नाउ राइट एट दिस पॉइंट at 0,5 at this point your slope is given as, at this point your slope was dy/dx was 0 at this point, but at this point you know at this point your dy/dx is 3। तो फिर से ये जो इक्वेशन था ना हमारा बेस इक्वेशन डिफरेंशिएशन का, इस पे हम लोग dy/dx का वैल्यू 3 पुट कर देंगे और उस तरफ है 3ax² प्लस 2bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3a, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है ना, x का वैल्यू 0 है, तो ये दोनों पॉइंट्स 0 हो जाएंगे, x के मल्टीपल्स में है तो 0 हो जाएंगे, तो c का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया 3, तो c इज इक्वल टू 3, ठीक है। अभी हम लोग अगर ऑप्शन में अगर देखेंगे बैक ट्रैक करके, तीनों में c है, मतलब कोई भी अभी तक हो सकता है, मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर अलाइव टिल नाउ। चलो अभी थोड़ा सा ड्रिल डाउन करते हैं। तो अभी क्या होगा, ये एक पॉइंट हो गया, अभी इस पे अभी c का वैल्यू पुट कर देते हैं फिलहाल। तो वंस आई पुट दिस वैल्यू ऑफ c हियर, तो 12a -4b प्लस 3, तो वही एक इक्वेशन, तो एक वेरिएबल यहाँ से गायब हो गया, तो बेसिकली अभी मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बचा। सो आई विल रिक्वायर वन मोर इक्वेशन, एक और इक्वेशन बनेगा। तो देखो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ से हमें इस इक्वेशन से हमें c का वैल्यू मिल गया, जिसको कि हम लोगों ने इस पे पुट किया, तो 3 वेरिएबल था वो अभी रिड्यूस होकर 2 वेरिएबल पे आ गया। एक और है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग इस इक्वेशन में बैठा देंगे, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू डू दैट। तो y इक्वल टू ax³ है प्लस bx² है प्लस cx प्लस 5 है, ठीक है। तो अभी इस पे हमें c का वैल्यू पता है और x और y का वैल्यू पता है, ठीक है। तो y इज 0 हियर, तो y 0 कर देंगे, बट x इज -2 हियर, तो -2³ इज -8, so -8a प्लस -2² इज 4, so 4b प्लस प्लस योर c इज 3, ओके, एंड योर x इज -2, so हो जाएगा -6, so ये हो जाएगा -6 प्लस 5 विच इज -1, राइट, विच इज -1, मैं यही पे कर दे रहा हूँ ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट। तो अभी यहाँ से इक्वेशन आ गया हमारा, वी कैन राइट दिस एज -8a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन मिला। देखो सॉल्व हो रहा है कि नहीं, c का वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुका है, यहाँ से एक इक्वेशन मिला जहाँ पे कि a और b है। अगेन देयर इज अनदर इक्वेशन, इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख देता है, 12a -4b इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से एक और इक्वेशन हमें मिला, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन 1 मिला, यहाँ से इक्वेशन 2 मिला, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस अभी सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा ये वाला पोर्शन पोज देता हूँ, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, इफ नॉट यू कैन रिवाइंड द वीडियो बैक। तो इसको लिख देता, अभी निकल जाएगा। तो 12a -4b इज इक्वल टू -3 और -8a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। तो दिस इज योर सिंपल मेथड विच वी हैव डन इन क्लास 7-8। सो दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करने से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब b हट गया, तो ये 12a -8a इज 4a एंड दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 1 इज -2, मतलब a हमारा आ जाएगा -2/4 विच इज -1/2,
तो -1/2 हमारा आ गया ए, एंड सी हमारे पास है 3। अभी हम लोग फिर से बैक ट्रैक करेंगे, मतलब जितना देखो जेई में क्या है ना, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो उसमें ना तुम हर मतलब वेरिएबल्स को तुम निकालने बैठोगे, इट्स नॉट नेसेसरी। जितना शॉर्ट में यू कैन डिराइव एट द आंसर बिकॉज योर टाइम इज वेरी लेस, ठीक है। तो a -1/2 आ गया, कितना में a -1/2 है, यहाँ पे a -1/2 है, नहीं है, a 1/2 है तो कैंसिल, a 1/2 है कैंसिल, यहाँ पे a -1/2 है, c 3 है। विदाउट टेकिंग द वैल्यू ऑफ b आई हैव डिराइव्ड एट द आंसर विच इज b, ठीक है। आप b का वैल्यू आप इस पर पुट करके भी देख सकते हो, यही आने वाला है, ठीक है। ओके, थैंक यू।